Hi, welcome to class 9th chapter number 1 lecture number 6। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन किस किस टाइप के होते हैं, और ये करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हमारे सामने आ जाएगा फर्स्ट कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। हमने फिलहाल ये पढ़ा था कि कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ होगा तो वो हमेशा हमें दिखेगा p/q फॉर्म के अंदर। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो वो हमेशा होगा p/q फॉर्म में। अब अगर आप उस p/q फॉर्म को चेंज करवा दो किसी ऐसे नंबर के अंदर जिस नंबर के बीच में हमें क्या नज़र में आ जाए, एक डेसिमल या फिर नज़र में आ जाए पॉइंट, तो हम कहते हैं कि हमने उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया है। तो किसी भी p/q नंबर को, रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में निकालना वो कहलाता है डेसिमल एक्सपेंशन। अब नंबर अगर हमारे पास इजी है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम ओरली निकाल सकते हैं कि 1/2 डेसिमल फॉर्म में कितना होता है, 1/2 यानी कि हाफ, आधा। तो पूरा होता है 1, आधा कर दोगे तो कितना बन जाएगा 0.5, हमने ओरली निकाल दिया। अगर हमारे पास और कोई इजी नंबर आ जाए जैसे कि 3/4, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें आता है, क्या होना चाहिए 0.75। अगर रैशनल नंबर इजी हैं तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालना इजी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी अगर नंबर हमारे पास बड़ा हो जाए। नंबर बड़ा होने के लिए डिवाइड करवा रहा हूँ, डिवाइड करवाने के बाद इसको मैंने हम नंबर ले लो आप 102, डिवाइड करवा देते हैं इसको नंबर 9 मान लो, 9 से कर लेते हैं। तो ऐसे केस में इसका जो भी आंसर आने वाला है वो हमें ओरली नहीं पता होगा, तो कैसे किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका ओरली नहीं निकाल पाओ उनका निकालने के लिए हमें जो मेथड लगाना पड़ता है उस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये मेथड कोई नया नहीं है, आप पहले से पढ़ के आ चुके हो। क्या होगा, जो हमारे पास ऊपर का नंबर होता है उसको रखा जाता है बॉक्स के अंदर 102, और जो डिवाइड करने वाला है यानी कि नीचे का नंबर वो रखा जाता है बाहर की तरफ। अब हमें डिवाइड करवाना है तो डिवाइड करवाने का रूल क्या होगा कि 9 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, 10 से कम क्या आ सकता है, 9 1 ज़ा 9 करवा दिया। 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, और जब ये 2 नीचे आएगा ये हो जाएगा 12। क्या 9 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है। तो यहाँ फिर से करना पड़ेगा 9 1 ज़ा हो जाएगा 9, और करवाने के बाद बचेगा हमारे पास 3। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारे पास नीचे का नंबर छोटा है इसके मुकाबले, 9 बड़ा होता है 3 छोटा होता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, हम लगाते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद आप यहाँ पर लगा सकते हो 0, और 0 लगने के बाद 30 बन गया, 30 नंबर इससे बड़ा हो चुका है। तो अब डिवाइड करने जाएं तो 9 कितने सा हो जाएगा हमारे पास, 9 3 से कर दोगे और ये हमारे पास आ जाएगा 27, डिवाइड में आ जाएगा 3। क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है तो फिर से एक 0 आप लगा सकते हो, फिर 30 बन जाएगा तो फिर करवाना पड़ेगा 3 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 30 नहीं आएगा, फिर से आ जाएगा हमारे पास 27, नीचे बचेगा 3। तो आप करते करते जाओगे आगे, और सब करवाने के बाद हमें दिख चुका है कि जो हमारा मेन नंबर था 102 डिवाइडेड बाय 9, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करवाने के बाद हमारा आंसर क्या आने वाला है 11.33। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो ये होने वाला है। और हमने कैसे निकाला, इस मेथड से, जिस मेथड को हम बोलते क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम लॉन्ग डिवीजन लगाने वाले हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी एग्जांपल के साथ। तो नंबर मैं पिक करने वाला हूं 7/8, फ्रैक्शन में है। इसका जो भी आंसर आने वाला है वो मुझे ओरली नहीं पता। ठीक, निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लगाने के लिए बॉक्स बनाया, ऊपर वाला नंबर बीच में आएगा, नीचे का नंबर
बाहर की तरफ जाएगा। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये नंबर पहले से ही इससे छोटा है, तो स्टार्ट कर लेते हैं 0 से। 8 0 0 होता है, 7 माइनस 0 करोगे तो दोबारा 7 आ जाएगा। अब यहाँ लगा लेते हैं पॉइंट, पॉइंट लगा दिया तो हम यहाँ पे क्या कर दोगे, 0 लगा सकते हो। अब देखना है कि 8 के टेबल में 70 आता है या नहीं आता है, नहीं आएगा। उससे पहले क्या आता है, तो 8 8 होता है 64। अब माइनस करना है तो 70 में से 64 माइनस कर दो, कितना बचेगा, बचेगा 6। क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है तो एक 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 8 7 कितना आएगा 56। सब्ट्रैक्ट करवा दो, डिवाइड में कितना बच गया 4। डेसिमल लगाया हुआ है तो 0 आ जाएगा। नंबर बना है 40 और 8 के टेबल में 40 आता है, कितने 8 5 40। रिमाइंडर खत्म, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन था वो निकल कर आया है 0.875, 0.875। और जो हमने मेथड लगाया, ये मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल के लिए इसको मान लो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। यहां पर नंबर लेने वाला हूं 10 डिवाइडेड बाय 3। डेसिमल हमें ओरली नहीं पता, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, बॉक्स बनाया, 10 बीच में आएगा, 3 जाएगा बाहर। 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, उससे कम 9 आता है, कितने 3 3 9। सब्ट्रैक्ट किया, बचेगा 1। नंबर इससे छोटा हो चुका है तो लगाना पड़ेगा डेसिमल। लगा दिया तो 0 लगा सकते हो, कितने 3 तो ये फिर से आ जाएगा 9, फिर बनेगा 1। डेसिमल है तो एक 0 अलाउड है, ठीक। फिर से करोगे तो 3 3 9 और सब्ट्रैक्ट किया तो 1, डेसिमल 0। फिर से 10 मान रहा हमारे पास, तो फिर से 3 लगा दिया, 9 बचेगा 1। और आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इस लॉन्ग डिवीजन के अंदर हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो हर जगह पर, यहाँ भी 1, यहाँ फिर से 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। अगर रिमाइंडर सेम मिल रहा है बार बार, इसका मतलब कि अगर मैं आगे जाऊं और डिवाइड कराऊं तो मुझको वही सेम नंबर बार बार मिलेगा। 3 मिला था, फिर से 3, फिर से 3, और अगर मैं यहां से और आगे जाता तो मुझे क्या मिलता, 3 ही मिलना था, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पर डिवाइड कर लेते हैं इस बार 1 डिवाइडेड बाय 7। आंसर नहीं पता होगा, लॉन्ग डिवीजन यूज करना पड़ेगा। डिवीजन के अंदर 1 आना चाहिए, नीचे वाला नंबर बाहर आना चाहिए। 7 नंबर पहले ही छोटा है तो 0 लगा कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अगर पॉइंट लगा दो तो यहीं पर 0 लगा सकते हो। दोनों में आपका आंसर सेम माना जाएगा। करने के बाद 7 1 करोगे तो यहां पर आएगा 7। करने के बाद हमारे पास बचेगा 3। डेसिमल लगाया हुआ है तो यहां पर 0 लगा सकते हो। 7 कितने 30 या उससे कम, तो 7 4 से होगा, कितना आएगा 7 4 28। सब्ट्रैक्ट करवाया, नीचे मिलेगा 2। डेसिमल तो यहां लग जाएगा 0। 20 आता है, नहीं आता है, उससे कम आता है। 7 2 14, नीचे बचेगा 6, 0 लगा सकते हो। 60 आता है, नहीं आता है। 60 से कम क्या आएगा, 7 8 56, बचा 4, 0 लगाया तो हो गया 40। 40 नहीं आता है, लेकिन 7 5 35, नीचे बचा 5, लगा दिया हमने 0। 7 से और करें तो 50 नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है। 7 7 कितना 49। एक सेकेंड, हम्म 49 हो जाएगा।
50 में से 49 माइनस करवाया तो बचेगा 1, फिर से लगा सकते हो 0, ठीक है। अब 7 कितने जा, फिर से 1 जा, फिर 7 आएगा, नीचे बचेगा तो 3 बचेगा। अब ज़रा यहाँ पे रुक जाते हैं। मैंने जब डिवाइड करवाना स्टार्ट किया, मुझे स्टार्ट में 1 मिला था, फिर 3, फिर 2, 6, 4, 5 और 1, 1 और 1, यानी कि मुझे स्टार्ट मेरा 1 से हुआ था और मैं अभी जहाँ पे रुका हुआ हूँ वहाँ फिर से मुझे क्या मिला, 1। तो अगर मैं इससे और आगे जाऊँ तो यही सेम स्टेप फिर से आने चाहिए, क्योंकि 1 से जब स्टार्ट किया था तो हमारा स्टेप ऐसा ऐसा गया था। तो फिर से अगर 1 है तो यहाँ से आगे जाने के बाद यही डिटो सेम दोबारा कहाँ मिल जाएगी, हमें नीचे की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 4 2 8 5 7 आया, तो 1 से अगर आगे जाते तो फिर से 4 आता, फिर से 2 आता, फिर से 8 आता, ठीक। तो उसको यहाँ पे रोक लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब सेम चीज बार बार आने वाली है। तो 1/7 का डेसिमल फॉर्म बन गया 0.14285 ठीक है। आगे खत्म तो हुआ नहीं है, अभी चल रहा है, तो लगाना पड़ेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आया। ये तीनों हमारे एनसीईआरटी की मेन एग्जांपल्स हैं, तो एग्जाम्पल नोट कर लो। इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप्स क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइप्स देख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इनमें डेसिमल आने के बाद एक जगह पर जाकर रिमाइंडर 0 हो गया होगा। रिमाइंडर 0 तो आगे सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो ये नंबर है, ये इस पॉइंट पर आगे खत्म हो चुके हैं और खत्म हो रहे हैं, इसीलिए ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो और नंबर है जहां पर नंबर खत्म नहीं हो रहा, हमारा रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, और जो हमारे पास नंबर आने वाला है वही सेम नंबर कुछ टाइम बाद वापस आ जाता है। तो अगर हम जाएं तो हम जाते रहेंगे लेकिन हमें जो आंसर है वो सेम आंसर बार बार मिलता रहेगा। तो ऐसे नंबर जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल पा रहा है उनको बोला जाता है कि वो नंबर कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। और वहाँ पर हमारा केस क्या था, जो हमने लास्ट केस सॉल्व किया, यहाँ पर डेसिमल के बाद रिपीट कौन हो रहा है, 3 3 3, तो 3 नंबर बार बार आ रहा है। जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर 1 4 2 8 5 7, अगर आगे जाता तो फिर से 1 4 2 8 5 7, तो यहाँ पर सिर्फ 3 3 3 एक नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेके ये 6 नंबर पूरे के पूरे रिपीट कर रहे हैं। ये 6 नंबर फिर से 6 नंबर आगे जाते तो यही 6 नंबर फिर से आने चाहिए थे। तो अगर हमारे पास जो डेसिमल होते हैं, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आप कोई भी ले सकते हो। कोई भी रैशनल नंबर अगर आपने डिवाइड करवाया तो या तो उसका आंसर एक पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो उसका आंसर हमेशा इस टाइप का होगा, जो एक ना एक टाइम पर जाकर रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक। ये भी रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है, और क्योंकि ये रिपीट करते हैं इसीलिए इस टाइप को बोला जाता है रिपीटिंग, या फिर बोला जाता है रिकरिंग। दोनों का मतलब सेम होता है। डेसिमल खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग, नहीं खत्म हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट कर रहा है इसलिए साथ में रिपीटिंग। तो अब यहाँ पे तीसरा केस क्या हो सकता है, खत्म हो गया फिर तो बात ही क्लियर है। खत्म नहीं हुआ तब क्या होगा, खत्म नहीं हुआ और रिपीट कर गया तो इसके अंदर है खत्म नहीं हुआ और हर एक नंबर डिफरेंट आ रहा है, रिपीट वहां पे नहीं कर रहा, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, नॉन रिपीटिंग या फिर हो जाएगा नॉन रिकरिंग। तो हमारे पास जो भी नंबर होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया रिपीटिंग, ये हमारे पास आ गया नॉन रिपीटिंग। इसमें 8 7 4 1 5 9 है, हर एक नंबर डिफरेंट है। इसके बाद अगर 1 आएगा तो कोई हो सकता है, अब दोबारा 1 नहीं आएगा, कुछ और हो सकता है, 2 आगे पता नहीं है, 5 7। तो इस केस में ऐसे नंबर्स के अंदर हर एक नंबर अनसर्टन होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। और सेम यहाँ पर, और अगर आपके पास नंबर जो आ रहा है खत्म नहीं हो रहा और अगर रिपीट कर रहा है तो सेम आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 3 कर दिया, आगे डॉट 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 लगा दिया कि रिपीट कर रहा है। या फिर इसका एक तरीका और है,
मुझे नज़र में आया कि यहाँ डेसिमल के बाद 3 रिपीट कर रहा है, तो मैं डेसिमल लगाने के बाद 3 लिख सकता हूं, और क्योंकि 3 बार बार आने वाला है तो इस 3 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, लाइन। जो मैंने लाइन लगाई है इस लाइन को मैथ में कहते हैं बार, और जो भी नंबर उस लाइन के नीचे होंगे उसका मतलब ये बनेगा कि वो नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट होने ही वाला है। अगर मुझे इन नंबर्स को चेंज करना हो बार की फॉर्म में, तो यहाँ रिपीट क्या कर रहा है, पॉइंट देखो, 1 आया 2 आया, 1 आया 2 आया, तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है 12 12 12 और 12, ये रिपीट कर रहा है। तो इसको बार की फॉर्म में चेंज करूं तो मुझे 12 लिखना पड़ेगा और फिर 12 के ऊपर लगाना पड़ेगा बार। ठीक, नीचे आ जाओ, यहाँ पर डेसिमल के बाद 257 257, तो 257 रिपीट हो रहा है बार की फॉर्म में, आगे नंबर 7 है तो मैंने लगा दिया 7, डेसिमल लगाने के बाद 257 और इसके ऊपर आ जाएगा पूरे के ऊपर बार। ठीक है, 3 नंबर पूरे रिपीट कर रहे हैं ना, तो जितने नंबर रिपीट कर रहे होते हैं उन पूरे के ऊपर क्या बनाना होता है, हमें बार की लाइन बनानी होती है। ठीक, इसको देख लो 1.666, तो डेसिमल 6 के ऊपर एक बार। नीचे देखो, नीचे हमारे पास नंबर है 9.487, इस नंबर में यहाँ पर मिस्टेक है, रियल नंबर है 9.47847 सो ऑन। ठीक है, तो रियल नंबर में ये था। अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या रिपीट करता दिख रहा है, पॉइंट लेने के बाद 478 आया, फिर से 478, फिर 47, अगर हम आगे जाते तो फिर से हमें क्या मिलता, 478 478। तो उसको अगर चेंज करवाना हो बार की फॉर्म में तो कैसे कर सकते हैं, नंबर स्टार्ट 9 से हुआ है तो 9 आ जाएगा, फिर रिपीट कौन कर रहा था, रिपीट कर रहा है 478, तो तीनों के ऊपर लग जाएगा बार। तो इस तरीके से आप एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को जो रिपीट कर रहा हो उसको डॉट 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 लगाने के बजाय चेंज करवाकर ऐसे बार की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। लेकिन ये वाला ऑप्शन यहाँ पर या यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, नंबर खत्म हो गया तो रिपीट कर ही नहीं सकता है, यहाँ हमने यूज़ कर लिया। अगर नंबर खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, टाइप क्या हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो जहाँ पर नंबर हमारे पास जो आने वाले हैं अगर वो रिपीट ही नहीं करेंगे तो बार किसके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक, इसीलिए ये नंबर बार की फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैंने नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे नंबर डिफरेंट हैं, 0.874159, यानी कि हर एक नंबर रैंडम है, कोई यहाँ पैटर्न नज़र में नहीं आ रहा। यहाँ देखो 5.712038, यानी कि 712 रिपीट करता है, उससे पहले यहाँ पर क्या शुरू हो गया, 038। अगर मैं आगे जाता हूँ उस तक कि अलग नंबर आ जाए, तो ये सारे नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके एग्जाम्पल ढूंढना बड़ा आसान है, इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी आसान है। इसके एग्जाम्पल ढूंढना हो, कोई एक नंबर बताओ मुझे जो कभी ख़त्म ना हो रहा हो और रिपीट भी ना कर रहा हो। ठीक है, तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले डेसिमल चाहिए, तो कोई भी एक रैंडम नंबर सोच लो, 2 पॉइंट, डेसिमल नंबर मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 14 हो गया। इसके आगे अगर मैं फिर से 14 लिख दूं तो रिपीट कर गया, ठीक, वो यहाँ पर आ जाएगा। नंबर ऐसा लिखो जो रिपीट ना करे, 14 है, कुछ और लगा दो, 5 लगा दिया, फिर मैंने क्या लगा दिया, फिर से 1 लगा दिया। अब 1 लगाया तो 1 के बाद 4 था, फिर से 4 मत लगा देना, कुछ नया लगाते हैं, तो 1 का क्या लगा दो, 7। ठीक, फिर आगे मैंने लगा दिया 1, 4 था, 4 नहीं लगा रहा हूँ, क्या लगा दिया, कोई और नंबर, चलते जाओगे। यानी कि हर एक जगह पर जाकर कोई भी रैंडम नंबर लिखते रहो, जो नंबर बनकर आता है वो नंबर एग्जाम्पल बन जाती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीका आ गया। इसके अलावा जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड में देखा था कि हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन नंबर्स के ऊपर लगा होता है रूट,
√2, √3, √5 और √7। इन सब की जो रियल वैल्यू आती है, अगर मैं √2 की रियल वैल्यू फाइंड करूं तो रियल वैल्यू ये लिखी हुई है 1.414213। तो यहाँ पे चेक करो कि 414213 नंबर रिपीट नहीं कर रहा। √3 की रियल वैल्यू ये है 1.732050 रिपीट नहीं कर रहा। √5, √7 इनकी रियल वैल्यूज सामने लिखी हुई हैं और उन वैल्यूज के अंदर कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर के ऊपर रूट लग जाए तो सारी एग्जाम्पल आ जाती हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंदर। ठीक है। इसके अलावा मैथ में एक चीज हम यूज करते आ रहे हैं 8th या 7th क्लास से, वो है वैल्यू ऑफ पाई। जो पाई की रियल वैल्यू है जो हमने यूज किया होगा वो आपको पता होगा। पाई हम यूज करते आए 22/7। आप चाहो तो पाई को ऐसे यूज कर सकते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, या फिर पाई की एक और वैल्यू होती है वो है 3.14। ये लिखते आ रहे हैं हम, लेकिन ये जो आंसर है ये इनकम्प्लीट आंसर है। पाई की रियल वैल्यू यहाँ तक नहीं है, पाई की रियल वैल्यू इससे आगे भी जाती है और रियल वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। हम यहाँ तो यूज करते हैं 3.14। हमने इतना शॉर्ट कर लिया, अपने काम का इसको यूज कर लिया। एक्चुअल में यहाँ से आगे जाओ तो हर एक जगह पर जाकर एक नया नंबर निकल कर आएगा और ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आप पाई की वैल्यू फाइंड करते जाओ, हर जगह पर कोई नया नंबर आता रहेगा और ये इसकी वैल्यू खत्म नहीं हो रही है। यहाँ भी क्या लगा हुआ है डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसकी वैल्यू में आगे भी जाओगे तब भी और नंबर आने वाले हैं। तो पाई की वैल्यू ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हो रही, कभी खत्म नहीं हो रही, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर जो नंबर आ रहे हैं वो सारे अलग हैं, रिपीट भी नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। तो हम कह सकते हैं कि पाई एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां तक नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें पहले डिवाइड करवाना है ताकि डेसिमल नंबर मिल जाए। डेसिमल नंबर मिल जाएगा फिर हमें बताना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां स्टार्ट करते हैं। नंबर ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ है 36 डिवाइडेड बाय 100। क्या इसका डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन करना चाहिए या इसका आंसर ओरली भी निकल सकता है? क्यों? डिवाइड में 0 0 है तो 2 जीरोस हैं, 2 0, तो 2 नंबर के पहले क्या लगा दोगे आप? पॉइंट, और फिर क्या आ जाएगा 36। 2 जीरोस तो 2 नंबर के पहले क्या लग गया हमारे पास? पॉइंट। तो ये चेंज हो गया, डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब जो निकल कर आया है किस काइंड का है, कौन से काइंड का आने वाला है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग? तो 36 पे आकर ये रुक चुका है, आगे और नहीं आ रहा। तो हम लिख सकते हैं कि ये नंबर का नेचर है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग के आगे क्या लिखूं, रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग? दोनों ही नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग का सवाल तब पैदा होता है जब नंबर खत्म ना हो रहा हो। जो नंबर ही खत्म हो जाए उसमें रिपीट करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हम सिंपली क्या लिखते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 1 डिवाइड बाय 11। ओरली आंसर नहीं आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर लगा दोगे आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लगाने के लिए ऊपर की तरफ 1 है तो 1 आ जाएगा, नीचे की तरफ 11 है तो 11 बाहर आ गया। 1 छोटा है तो स्टार्टिंग में ही क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। डेसिमल लगा दिया तो यहां पर 1 0 लगा सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने डेसिमल लगाने के बाद जब 0 लगाया तब भी नंबर क्या बना, 10, और 10 नंबर अब भी इससे क्या है, छोटा है। तो नंबर अगर अभी भी छोटा हो तो वहां पर आप 1 0 लगाकर यहां पर एक और 0 लगा सकते हो। 1 पॉइंट लगाया, 1 0 अलाउड है। एक और 0 लगाना चाहते हो तो यहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नंबर बड़ा हो चुका है
तो 11 के टेबल में 100 नहीं आता, उससे कम 99 आता है। तो 11 9 99, 100 में से 99 माइनस बचेगा 1। डेसिमल है, एक जीरो अलाउड है, लेकिन नंबर छोटा है तो मुझे एक और लगाना है। अगर एक और लगाना है तो फिर मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक, फिर से 100 बन गया, तो फिर 11 9 99, नीचे बचेगा 1। यहाँ पर रुक जाओ, 1 से स्टार्ट किया था, फिर 1 मिला, फिर से 1 मिल गया, आगे जाओगे तो 1 ही मिलता जाएगा। तो यहाँ पर आके रुक जाओ, पता है कि 0 नहीं मिलने वाला, डॉट डॉट डॉट। अब रिपीट कर रहा है तो ये हमारे पास रिपीटिंग फॉर्म में है। चेंज करवा के लिखना हो इसको बार की फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, नंबर है 0.09, तो 09 आगे जाते तो 09 आता, तो 09 के ऊपर लग जाएगा बार। ठीक, डिवाइड करवा दिया, डेसिमल फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। काइंड बताना है, नेचर क्या होगा, तो इसका आना चाहिए, क्योंकि खत्म नहीं हुआ, मुझे रिमाइंडर 0 थोड़ी मिला है, हमको रिमाइंडर में 1 मिलता जा रहा है, तो खत्म नहीं होने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग आ गया तो अब देखना पड़ेगा कि रिपीट कर रहा है या नॉन रिपीटिंग था। तो यहां पर नंबर रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। इसको यहां तक नोट कर लो, इसके बाद जो आगे के पार्ट्स हैं वो देखते हैं। चलो, अगला पार्ट है 4 1 डिवाइड बाय 8। ये जो डिवाइड लिखा हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो पहले चेंज करवाना पड़ेगा। चेंज करवाना आई होप आप लोगों को आता होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है, 8 प्लस 1 होता है, और जो डिवाइड में है वो डिवाइड में ही रहता है। तो क्या बनेगा हमारे पास, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33, डिवाइड में 8 है तो यहां भी क्या रहेगा 8। आंसर ओरली तो आएगा नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, डिवाइड करवा दिया, ऊपर की तरफ नंबर 33 है, नीचे की तरफ 8 है। 8 की टेबल 33 नहीं आता है, तो किससे होगा, 8 4 जा 32, 33 में से 32 माइनस किया बचेगा 1। 1 नंबर छोटा है, लगाना पड़ेगा पॉइंट, तो यहाँ लगा सकते हो 0, एक ही 0। ठीक, फिर 10 है तो 8 1 जा 8 बचेगा 2, एक 0 अलाउड है। 20 नहीं आता, लेकिन 8 2 जा कितना होता है 16, डिवाइड में आ गया 4, एक 0 अलाउड है, और 40 आता भी है, कितने जा 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना 0। रिमाइंडर अगर किसी जगह का 0 मिल चुका है यानी कि आंसर खत्म हो चुका है। आंसर खत्म हो रहा है तो नेचर हो जाएगा नेचर बन गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट है वो देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4। नंबर आने वाला है 3/13। स्टार्ट करने के लिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऊपर नंबर 3 है, 3 आएगा यहाँ, 13 जाएगा बाहर। नंबर छोटा है, स्टार्टिंग में ही 0 पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। 13 2 से किया 26, सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड में आ गया 4, एक 0 अलाउड है। 13 को 3 से करें तो मिलेगा 39, माइनस किया तो बनेगा 1, एक 0 अलाउड है। लेकिन लगाने के बाद भी नंबर छोटा है, 13 बड़ा 10 छोटा, तो एक 0 से काम नहीं बन रहा, एक 0 और चाहिए। एक 0 और चाहिए तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। अब 13 के टेबल में 100 तो नहीं आता, तो किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें
ठीक है, 13 इंटू 7 से कर लो, यह आएगा 91, तो 13 7 सा हो जाएगा 91, नीचे करोगे तो ये आ जाएगा 9, लगाना पड़ेगा 0। 13 कितने सा होगा, 13 6 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 6, 13 6 ज़ा 78, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 12, एक 0 लगाना अलाउड है। 120 आता है क्या, नहीं आता, कितना आता है 117, तो 13 इंटू 9 ज़ा 117, 120 में से 117 माइनस किया, रिमाइंडर बचेगा 3। अब यहाँ पे 0 लगा सकते हो, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ से करते करते यहाँ पहुँचा ना, लेकिन स्टार्ट किया कहाँ से था, 3 से स्टार्ट किया था, और फिर से क्या मिल गया 3। तो अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँ तो यही सेम नंबर मुझे वापस मिलने वाले हैं, तो करना क्यों है, यहीं पर रुक जाओ। इसका क्या लग जाएगा, डॉट डॉट डॉट, 2 3 0 7 6 9, अगर आगे जाएं तो यही 6 नंबर फिर से आने वाले हैं। और अगर इनको चेंज करवा दें, बार की फॉर्म में लिखें, तो क्या होना चाहिए 0.230 769, पूरे रिपीट कर रहे हैं तो इन 6 के ऊपर आ जाएगा बार, ठीक है। और इनका नेचर क्या कहलाएगा, खत्म नहीं हुआ है अभी, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा यहां तक। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, इसको नोट कर लो। इसके बाद जो लास्ट के 2 पार्ट हैं वो देखते हैं। चलो, अगला पार्ट है 2 डिवाइड बाय 11। करवाने के लिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड बक्सा बनाया, ऊपर का 2 यहाँ 11 बाहर, पॉइंट लगाने के बाद एक 0 लगा सकते हो। ठीक, पॉइंट लगा दिया, यहां पर 0 आ गया, तो 11 1 ज़ा 11, डिवाइड में बचेगा 9, पॉइंट है तो 0 अलाउड है। 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 से, बचेगा 88, सब्ट्रैक्ट करवाया तो आएगा 2, बस यहीं रुक जाओ। 2 से स्टार्ट किया, 2 आ गया, यानी कि इसके आगे सेम होने वाला होगा। और चेंज करवा दें तो मैं लिख सकता हूँ 0.1818 के ऊपर बार, और अगर बार आ गया इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में क्या है, रिपीटिंग, ठीक। क्वेश्चन का आखिरी पार्ट देख लेते हैं। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड 3 2 9 400 आ जाएगा बाहर। नंबर काफ़ी बड़े हैं, इससे पहले फंस जाए बीच में, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए नंबर ये छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो स्टार्ट ही कहाँ से करना पड़ेगा, डेसिमल से, और यहाँ पे क्या लगा सकते हो, यहाँ आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 8 ज़ा कितना होता है 3200, माइनस करवा दिया तो यहाँ बचेगा 90, इतना बचा। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 400 के टेबल में 900 नहीं आता है, लेकिन 2 ज़ा करने पर 800 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो 900 में से 800 चले गए, बच गया 1000। 400 के टेबल में 1000 नहीं आता, 2 से कितना आता है 800, कितना बचेगा 200। पॉइंट लगाया हुआ है, एक 0 अलाउड है, ठीक। 2000 आता है क्या, 405 ज़ा होता है, 2000 कट गया, रिमाइंडर बच गया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो आंसर इससे आगे नहीं जाएगा, तो डॉट डॉट तो नहीं आएगा। इसका आंसर हमारे पास
225 पर आकर खत्म होने वाला है। खत्म हो गया तो बार भी नहीं आने वाला है, ठीक। और जो उसका नेचर है, नेचर बन जाएगा नेचर आ गया टर्मिनेटिंग, ठीक। तो आई होप आपको ये पार्ट नंबर 5th और 6th समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/7 को अगर डिवाइड किया जाए यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हमें ये मिलता है, ठीक है। अब हमें इसको यूज करवाकर ये पता करना है कि इन सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आने वाला है, लेकिन विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक नंबर का आंसर दिया हुआ है, अब आपको उसी को यूज कर कर बाकी निकालने हैं बिना डिवाइड किए, ठीक है। तो ये कैसे किया जाएगा, जो एनसीईआरटी के अंदर जो ये हिंट दिया हुआ है, इस हिंट को हम यूज नहीं करने वाले। यहां से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे एक इजी तरीका है, हम वो यूज करने वाले हैं। तरीका क्या होगा वो देखो। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से 1/7 का आंसर आता है 0.142857 पूरे के ऊपर बार, ठीक। अब मुझे इसकी हेल्प से क्या क्या निकालना है। सबसे पहले मुझे निकालना है नंबर 2/7। 2/7 तो कैसे किया जाएगा वो देखो। क्या आप इस नंबर को यहां से अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर तोड़ के लिखना हो, क्योंकि 2 1 फिर से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो जो बाहर वाला 2 है ये ऐसे ही रहेगा, और ये 1/7 किसके बराबर था, इसके बराबर। तो 1/7 के जगह हम ये लिख सकते हैं 0.142857 पूरे के ऊपर बार। तो हमें करना क्या पड़ा, हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करवाना पड़ा, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को यहां यूज किया, उसको मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं 2 के साथ, और हमारा आंसर नेक्स्ट लाइन में ही मिलने वाला है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए नंबर हमारे पास ऊपर क्या है, 1 बार को भूल जाओ, नंबर क्या है 142 मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 2 से, कितना मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, हमारे पास ये हमने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाते वक्त हमने पॉइंट को इग्नोर किया और लाइन को इग्नोर किया, तो 0 पॉइंट वापस लेकर आ जाओ। जो हमारा आंसर आया रफ में जाकर हमने सॉल्व किया होगा, वो हमारा आंसर है 285714। और जो हमने लाइन को इग्नोर किया था यहां पर, उस लाइन को वापस लेके आ जाओ पूरे पे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर हमें मिलने वाला है, वो होगा इसके बराबर। हमने मल्टीप्लाई करके निकाला, अगर आप लॉन्ग डिवीजन से निकालते हो तब भी आंसर यही दिखेगा आपको। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया, ठीक। अब हमें इसी तरीके से बाकी फाइंड करने हैं। बाकी फाइंड करने के लिए सेकंड कौन सा है, 3/7। 3/7 तोड़ देते हैं, 3 अलग करवा दिया, 1/7 अलग करवा दिया। करवाने के बाद 1/7 की वैल्यू यूज कर ली, 0.142857 और पूरे के ऊपर बार। अब हमें क्या करना है, रफ में जाना है, 142,857 मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, आंसर मिल जाएगा ये। आंसर निकालने के बाद जब फेयर में आओगे तो 0 लगाना पड़ेगा फिर से, और फिर आंसर लिखोगे 428,571, और जो हमने बार को इग्नोर किया था वो बार वापस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के लिए हमारे पास नंबर है 4/7। 4/7 तोड़ देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 1/7 की वैल्यू 0.142857, उसके ऊपर बार। यहाँ पे जाओगे तो 1428
ये हो जाएगा 142857 मल्टीप्लाई बाय 4, 571428। तो 0 वापस आंसर निकाला, लेकर यहाँ पर आगे 571428 और वापस से क्या लगा दिया, बार। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना किस तरीके से था। 2 बचे हुए हैं। अगला नंबर है 5/7। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करो। 5 को तोड़ा तो ये बन गया, वैल्यू पुट करवा दी तो 0.142857 पूरे के ऊपर बार हो गया। जब रफ में जाके मल्टीप्लाई करवाया तो 142857 इंटू करवाया 5 से, आंसर आया 714285 और बार लगा दिया वापस से। एक और निकालना है, पार्ट है 6/7। 6/7 तो तोड़कर 6 इंटू 1/7, वैल्यू पुट करवा दिया तो 0.142857 लगा दिया बार। मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ, आप लोग रफ में जाओगे। 142857 मल्टीप्लाई बाय 6 मिलेगा 857, 0.857 आगे 142 और पूरे के ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार। तो हमने क्या किया, हमने लॉन्ग डिवीजन की भी नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने उस लॉन्ग डिवीजन का जो आंसर है उसको यूज किया, और जो उसके नेक्स्ट मल्टीपल थे इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, 5 और 6, हमने उस एक की हेल्प से बाकी सारे फाइंड कर लिए बिना डिवाइड करवाए। ठीक है, ये सेकंड, ये आ गया थर्ड, फोर्थ और ये आ गया लास्ट, फिफ्थ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लो इसको। चलिए, इस वीडियो के लिए यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, किस किस टाइप का होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है और एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।